हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई एम सिया एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सो कैसे हैं आप सभी? होप्स ऑफ फिट एंड फाइन हेल्दी है। यहाँ पे हम 11th ऑफ जून के करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। आज के जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम एंड ब्रिक्स के कंप्लीट अपडेट को आज हम डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली जो एप्लीकेशन न्यूज में रही, आरबीआई ने सर्वे कराया, उसकी हाईलाइट को देखेंगे। लेक इन न्यूज, प्लेस इन न्यूज कैटेगरी के कुछ क्वेश्चन को हम यहाँ पे कवर करेंगे। एंड रिसेंट जितने भी कॉन्फ्रेंस एंड डायलॉग हुए हैं, प्लस days in news and the other current affair, and all these current affairs, these are the part of the daily 20 MCQ series जो आपको जीके टुडे के एप्लीकेशन पर मल्टीपल लैंग्वेज में मिल जाएंगे। आप चेक कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, राइट। एंड एक सिंगल सेशन में हम ईच क्वेश्चन के साथ कुछ स्टैटिक पार्ट को कवर करते हैं, आप सभी जानते हैं। एंड टॉपिक वाइज जो लास्ट करंट अफेयर्स उनका रिवीजन करते हैं। सो एक अपडेट फॉर यू कि यहाँ पर जीके टुडे का एक अदर टेलीग्राम चैनल हमने बनाया है, जहां पर हम डेली बेसिस पे केवल स्टैटिक पार्ट को शेयर करेंगे। यानी ईच क्वेश्चन के साथ जो भी स्टैटिक पार्ट हम यहाँ पर साथ में पढ़ रहे हैं, सो उसको से रिटन फॉर्म में टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड कर सकती हो। बिकॉज ईच सेशन में इतना सारा स्टैटिक पार्ट हम कर लेते हैं, सो एक कलेक्शन हमारे पास हो जाएगा जिसे आप क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। उसकी जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रही हूँ, आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चेक उसे कर सकते हैं, राइट। हियर वी गो। फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट डे के जो क्विज थे उसके आंसर्स को चेक कर लेते हैं। The first one is which country is the host of 12th BRICS Parliamentary Forum in 2026? So 2026 में जो 12th एडिशन होने जा रहा है ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम का, उसे कौन सी कंट्री होस्ट करती नजर आएगी? सो रिसेंटली जो राइट्स है यह इंडिया को दिए गए, कहां पर? 11th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम में। सो रिसेंटली 5th ऑफ जून को ब्राजील की कैपिटल दैट इज ब्रासिलिया, यहाँ पर 11th एडिशन कंप्लीट हुआ ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम का, और यहाँ पर डिसाइड किया गया कि नेक्स्ट एडिशन का जो होस्ट कंट्री रहेगा दैट इज इंडिया। सो 11th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम में इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया था? इंडियन लोकसभा स्पीकर एंड दैट इज ओम बिरला, उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट करा यहाँ पर। सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम के लास्ट कोई एडिशन में इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया था। सो उस टाइम भी लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ही थे। सो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। एंड यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे ब्रिक। बेसिकली ब्रिक को फाउंड किया गया था पीस, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए। किस ईयर में ब्रिक को फाउंड किया गया था? इनिशियली इसके ओनली 4 मेंबर्स थे, बट अब जाकर इसके टोटल 10 मेंबर कंट्रीज हो चुके हैं। 2006 में इसे ओनली 4 फाउंडिंग मेंबर्स के साथ इनिशिएट किया गया था। आगे जाकर देन 2024 में 4 अदर कंट्रीज इसे ज्वाइन करती है। अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया था कि जनवरी 2024 में इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान एंड द यूएई ने ब्रिक को ज्वाइन किया था। एंड 2025 में ब्रिक को फाइनली ज्वाइन कर लिया है इंडोनेशिया ने। और इस प्रकार जो ब्रिक है उसके टोटल 10 मेंबर कंट्रीज हैं इन सारी कंट्रीज के साथ। इनिशियली इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे इंडिया, चाइना, रशिया एंड दी ब्राजील, राइट। सो एनुअली इनकी 2 मेन जो डायलॉग है वो कंडक्ट कराए जाते। द वन इज ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम एंड द अदर वन इज ब्रिक समिट। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम और उसका भी 11th एडिशन। इस 11th एडिशन की थीम क्या रही? बिकॉज क्वेश्चन अभी न्यूज में, दैट इज द रोल ऑफ ब्रिक्स पार्लियामेंट्स इन बिल्डिंग मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्लोबल गवर्नेंस। यह तो 11th एडिशन की थीम रही ब्रिक की, राइट। इसी के साथ लास्ट जो एडिशन हुआ था 10th एडिशन, उसकी थीम भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है और यह आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि 10th एडिशन ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम ये कहाँ पे हुआ था और उसकी थीम क्या रही थी, राइट। इसी के साथ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे ब्रिक समिट को। ब्रिक समिट सबसे पहले इसे कहाँ पे होस्ट किया गया, किसने इनिशिएट करा, कौन से मेन डिक्लेरेशन है जो ब्रिक से एसोसिएटेड है। सो इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर हम डिस्कस करें, सो इंडिया ने ब्रिक समिट को 3 बार होस्ट कर लिया है, 2012 में, 2016 में, 2021 में। ठीक है, फर्स्ट फैक्ट अबाउट दी ब्रिक्स। सेकेंड फैक्ट कि ब्रिक्स से रिलेटेड एक डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जिसे 2014 में अडॉप्ट किया गया था, सो दैट
न्यू डेवलपमेंट बैंक को इनिशिएट किया जा सके। सो न्यू डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड ये क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। फोर्टलेजा डिक्लेरेशन के तहत इसे बनाया गया और 6th ब्रिक समिट के दौरान इसे बनाया गया 2014 में, राइट। इंडिया की तरफ से जो पहले इंडियन थे जो प्रेसिडेंट बनते हैं, एंड दैट इज मिस्टर के.वी. कामत। नाम ध्यान रखना है, के.वी. कामत। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट है ब्रिक के न्यू डेवलपमेंट बैंक के 2015 एंड 2020 तक, राइट। और ब्रिक की जो फर्स्ट समिट थी वो कब हुई थी? 2009 में हुई थी, द फर्स्ट ब्रिक समिट। इसके बाद जब 2010 में साउथ अमेरिका ने ज्वाइन किया तब उसके साथ समिट को किया गया। एंड रिसेंटली जो लास्ट समिट हुई है इनकी 2024 में हुई थी, एंड दैट इज द 16th ब्रिक समिट। और कहाँ पे हुई थी? रशिया में, कजान में इसे होस्ट किया गया था। ओवरऑल यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ब्रिक, इससे रिलेटेड 2 मेन डायलॉग, द पार्लियामेंट्री फोरम एंड द ब्रिक समिट। और एट प्रेजेंट इसके मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 10। और इंडिया 2026 में ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम को होस्ट करता नजर आएगा। मूविंग ऑन, यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। सो ब्रिक्स से रिलेटेड ही कुछ लास्ट जो करंट अफेयर्स है उन्हें हम रिवाइज करेंगे। दैट आर, what is the name of the initiative recently launched by BRICS nation to combat land degradation, soil fertility loss? और इसके लिए ब्रिक ने रिसेंटली लॉन्च करा है ब्रिक्स लैंड रेस्टोरेशन पार्टनरशिप। ब्रिक्स समिट 2025 को कौन सी कंट्री होस्ट करेगा? सो 2024 का जो एडिशन कंप्लीट हो चुका है उससे तो रशिया, कजान ने होस्ट किया था, एंड 2025 का जो होस्ट रहेगा दैट इज ब्राजील इसे करेगा। अभी जुलाई में होगा ये है। And which country is the host of BRICS Youth Council Entrepreneurship Working Group Meeting 2025? And that is India. And which country has been admitted as a partner country of the BRICS bloc in Jan 2025? And that is Nigeria. Nigeria बन चुका है पार्टनर कंट्री ब्रिक्स ब्लॉक का। एंड ब्रिक को फुल मेंबर के तौर पर किसने ज्वाइन करा है? अभी हमने डिस्कस करा, दैट इज इंडोनेशिया। 2024 में किन्होंने ज्वाइन किया था? 4 कंट्रीज थी। कौन कौन सी? द इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान एंड द UAE. The next is which country becomes second BRIC nation after India to reject China's Belt Road Initiative? So China का जो BRI जिसे 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया था, एंड एक ऐसा मेंबर जो ब्रिक का पार्ट है और इंडिया के बाद सेकंड नंबर वाला बन चुका है जिसने चाइना के BRI को रिजेक्ट करा है, एंड दैट इज ब्राजील. And the next is the PM of India recently gifted which traditional painting to the Russian president during the BRICS summit? और recently सोहराई पेंटिंग गिफ्ट दी गई किसे? रशियन प्रेसिडेंट को। कहाँ पर? ब्रिक्स समिट, बिकॉज रशिया ने होस्ट किया था। अभी रिसेंट जो 2024 का ब्रिक्स समिट हुआ था, कौन सा एडिशन था? 16th एडिशन था। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, which city is the host of 113th session of the International Labour Conference 2025? So 113th सेशन अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वन ऑफ द मेन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, और किस कंट्री ने इसे होस्ट करा? एंड दैट कंट्री इज जिनेवा, स्विट्जरलैंड ने होस्ट करा दी 113th सेशन ऑफ द ILO। बेसिकली ILO का जो हेडक्वार्टर है वह भी कहाँ पर लोकेटेड है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। यहाँ पर आपको WHO का भी हेडक्वार्टर मिल जाएगा, WTO का भी मिल जाएगा, एंड ILO का भी हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में ही लोकेटेड है। एंड यहाँ पर 2 से 13 जून तक इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया गया। बेसिकली 187 मेंबर कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया। एक एनुअल मीटिंग है जो ग्लोबल लेबर स्टैंडर्ड्स है उस पर फोकस करती है, और बेसिकली ILO जो लेबर स्टैंडर्ड्स है उसको एक्टिव करने के लिए टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है यूनाइटेड नेशन की, राइट। सो ओवरऑल आपको ध्यान रखना है 113th सेशन किसने होस्ट करा? दैट इज जिनेवा, स्विट्जरलैंड, जहां पर ILO का हेडक्वार्टर भी लोकेटेड है। सो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। इसे बहुत पहले ही बना दिया गया था, इवन यूनाइटेड नेशन से पहले ही इसे फाउंड कर दिया गया था। सो 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया गया था, और उस टाइम पे लीग ऑफ नेशन ने फाउंड किया था। सो वर्ल्ड का जो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज लीग ऑफ नेशन।
1920 में ये इनिशिएट हुआ था और सन 1946 में इसे एंड कर दिया गया था बिकॉज वर्ल्ड वॉर सेकेंड को यह स्टॉप नहीं कर पाया था। और यूनाइटेड नेशन ने जिसको रिप्लेस किया था दैट इज आल्सो लीग ऑफ नेशन। सो लीग ऑफ नेशन की प्रेजेंस में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया गया था। कौन से ईयर में? 1919 में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को ऑलरेडी नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है। कौन से ईयर में मिला था? 1969 में मिला था। नाउ यू हैव टू आंसर जो मेन अदर ऑर्गेनाइजेशन है जस्ट लाइक यूनाइटेड नेशन, यूरोपियन यूनियन, इन्हें नोबेल पीस प्राइज किस ईयर में दिया गया? और भी जो अदर प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। इसी के साथ लास्ट थिंग कि आईएलओ के एट प्रेजेंट मेंबर कंट्रीज कितने हैं? सो 187 मेंबर स्टेट है ILO के एट प्रेजेंट। मूविंग ऑन, यहाँ पर हम रीसेंट जो समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस हुई है उन्हीं को रिवाइज कर रहे हैं। दैट आर द सेकेंड ऑल इंडिया स्टेट वाटर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन विच सिटी? और यह सिटी रही उदयपुर राजस्थान में हुआ था ऑल इंडिया स्टेट वाटर मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस। AI एक्शन समिट इसे किस कंट्री ने होस्ट करा? सो फ्रांस ने करा और फ्रांस के साथ हमने इसे को होस्ट किया था। And which city is the host of World Hydrogen Summit? And that city is Netherlands in Rotterdam. आरोहा 2024 कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पे इनोग्रेट हुई? न्यू दिल्ली में। एंड विच सिटी इज द वेन्यू ऑफ माइंडफुलनेस इंडिया समिट? एंड दैट सिटी इज मुंबई। मुंबई ने होस्ट करा माइंडफुलनेस इंडिया समिट को। द नेक्स्ट इज वेयर वॉज द 67th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मिशन विकसित भारत हेल्ड इन Jan 2025 एंड रिसेंटली यह न्यू दिल्ली में कंप्लीट हुआ है। The next is recently the Indian Council for Cultural Relation held a conference of Buddhist monks and scholars in which city? So यह recently Colombo श्रीलंका में complete हुई है और इसे किसने होस्ट किया था? बेसिकली किसने ऑर्गेनाइज किया था? इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ने। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, वेयर वॉज द यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड? सो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे ओशन सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखने के लिए एक मेजर कॉन्फ्रेंस को दैट इज UNOC और 2025 में इसे कहाँ पर होस्ट किया गया? फ्रांस में किया गया रिसेंटली, राइट? और इंडिया को रिप्रेजेंट किया था यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के जो कैबिनेट मिनिस्टर है, बेसिकली मिनिस्टर ऑफ स्टेट, बिकॉज ये जो मिनिस्ट्री डायरेक्टली PM नरेंद्र मोदी ही लीड करते हैं। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है दैट इज डॉक्टर जितेंद्र सिंह। सो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इंडिया को UNOC के रिसेंट एडिशन में रिप्रेजेंट किया। पॉइंट टू बी रिमेंबर। सो एग्जैक्टली कहाँ पर हुई थी? ये नीस फ्रांस में हुई थी। जून 9 to 13 तक चली थी और दो कंट्रीज ने मिलकर इसे को होस्ट करा है। कौन सी? फ्रांस एंड कोस्टा रिका ने मिलकर। कोस्टा रिका बेसिकली यह एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है जो अपनी कोस्टल लाइन पैसिफिक ओशन और कैरेबियन सी से शेयर करती है, ठीक है? सो ओवरऑल इन दोनों कंट्रीज ने मिलकर UNOC को रिसेंटली होस्ट किया सो दैट ग्लोबल लीडर, साइंटिस्ट एंड पॉलिसी मेकर्स को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर गैदर किया जा सके और ओशन सस्टेनेबिलिटी पर फोकस किया जा सके। और इसी प्रकार UNOC इनका जो फर्स्ट एडिशन था, ये जो कॉन्फ्रेंस ये 2017 में फर्स्ट टाइम हुई थी। इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ओशन गवर्नेंस को सस्टेनेबल बनाना, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहा। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, The next is what is a Bailey Bridge that was recently mentioned in news? So Bailey Bridge अभी recently news में रहा और यह क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर B, a type of modular bridge with pre-built parts. Recently ये जो ब्रिज है ये न्यूज में रहा बिकॉज ये एसोसिएटेड है फर्स्ट ऑफ ऑल उत्तराखंड। उत्तराखंड का एक विलेज है दैट इज मिलम विलेज। यहाँ के जो रेजिडेंट है अपना स्ट्रगल शो कर रहे हैं इस ब्रिज को लेकर बिकॉज इस ब्रिज पर रिसेंटली अवलांच के कारण यह जो ब्रिज है ये डैमेज हो गया है हिमस्खलन के कारण और घोखा रिवर पर यह लोकेटेड है और ब्रिटिश इरा में इसे बनाया गया था बाय दी डोनाल्ड कलेमन बेली के द्वारा। सो इस ब्रिज को ध्यान रख लेना कहाँ पर लोकेटेड है, उत्तराखंड में लोकेटेड है। सब 1941 में इसे बनाया गया था, ब्रिटिश इरा से एसोसिएटेड है, डोनाल्ड बेली ने इसे बनाया था एंड रिसेंटली हिमस्खलन के कारण ये जो ब्रिज है ये डैमेज हो गया है और इसके कारण डिफिकल्ट कंडीशन ये मिलम विलेज के जो रेजिडेंट्स ये फेस कर रहे हैं एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, रिसेंट काफी सारे ब्रिज न्यूज में रहे। कल ही हमने देखा था चिनाब एंड वन अदर आल्सो। सो उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे एंड दैट आर
Dhubri Phulburi Brahmaputra Bridge connects which two Indian state? So recently असम एंड मेघालय को कनेक्ट करने के लिए इस ब्रिज को डेवलप किया गया. वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज जिसे कहा जाता है हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज, वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और किस कंट्री ने इसे इंट्रोड्यूस करा है, एंड दैट इज चाइना. अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है, कंस्ट्रक्शन में है. एट प्रेजेंट फ्रांस का एक ब्रिज है जो वर्ल्ड का हाईएस्ट है. जैसा ही चाइना का इस ब्रिज का जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ये बन जाएगा द हाईएस्ट ब्रिज, बट एट प्रेजेंट फ्रांस का है. वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल रेलवे सी ब्रिज इनोग्रेटेड रिसेंटली, एंड कहाँ पर हुआ है? रामेश्वरम, तमिलनाडु में. What is the name of India's first cable stay rail bridge located in Jammu and Kashmir? That is Anji Khad Bridge. Recently इसका inauguration किया पीएम नरेंद्र मोदी ने. We all know. Where was India's first glass bridge inaugurated? इसे recently कन्याकुमारी, तमिलनाडु में inaugurate किया गया. पंबन ब्रिज which was seen in the news connects which Indian cities? So यह रामेश्वरम को मंडपम से कनेक्ट करता है. Exercise Eastern Bridge 7 recently seen in the news is a joint military exercise between India and which country? And the other country is Oman. Moving on to the next one. National E-Vidhan application is an initiative by which ministry? So एक application recently news में रही because इसका inauguration हुआ कहाँ पर? पुडुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली में 9th of June को बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर. सो इन दोनों ने मिलकर जो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है इसे इनोग्रेट करा, एंड दैट्स वाई यह क्वेश्चन न्यूज में रहा. ओवरऑल ये जो एप्लीकेशन एक टाइप का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जितना भी लेजिस्लेटिव वर्क है, पेपरलेस जो वर्क है उसे स्ट्रीमलाइन करना इस पोर्टल का मेन ऑब्जेक्टिव रहने वाला है. ओवरऑल पेपर वर्क को डिजिटलाइज करना है, लेजिस्लेटिव वर्क को डिजिटलाइज करना है, और उसके लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन पोर्टल को रिसेंटली इनोग्रेट किया गया. ओवरऑल ये 37 स्टेट्स एंड यूटीज, यहाँ पर 37 में स्टेट और यूटी दोनों इंक्लूडेड है, उनकी जो लेजिस्लेचर से उसे कनेक्ट करेगा सो दैट जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है इजीली बिजनेस क्वेश्चंस एंड रिप्लाईज को एक्सेस कर सके ऑन मोबाइल डिवाइसेस इस ऐप की हेल्प से, एंड दैट इज नेशनल ई विधान एप्लीकेशन. यहाँ पर हम दो मिनिस्ट्रीज को डिस्कस करें. फर्स्ट ऑफ ऑल द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर. एट प्रेजेंट इनके जो कैबिनेट मिनिस्टर है किरण रिजिजू. किरण रिजिजू के पास इसके अलावा जो अदर मिनिस्ट्री है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर. सो दो मिनिस्ट्री के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ये हैं मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, राइट. एंड मिनिस्ट्री ऑफ आईटी वी ऑल नो अश्वनी वैष्णव उसे लीड कर रहे हैं रिसेंटली. मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन. Powai Lake that was recently seen in news is located in which state? So major lake in news and that is Powai Lake. ये कहाँ पर located है, किस state में located है? And that state is महाराष्ट्र. So अभी recently हुआ क्या? महाराष्ट्र में जो locals हैं उन्होंने प्लान करा कि हम लोग एक साइलेंट ह्यूमन चेन को इनिशिएट करेंगे पवई लेक के लिए, जो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसके लिए जो अवेयरनेस है उसे प्रमोट करने के लिए एक साइलेंट ह्यूमन चेन को बनाया जाएगा पवई लेक में. ऐसा लोकल्स ने डिसाइड किया था रिसेंटली एंड दैट्स वाई यह न्यूज में रहा. लेकिन महाराष्ट्र के जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उन्होंने कहा कि ठीक है आप लोग अरेंज कीजिए, हमें 11,000 रुपीज का जो फीस है पहले वो पे कर दीजिए. लेकिन इस बात पर जो लोकल्स है वो एग्री नहीं हुए और रिसेंटली उनका ये जो इवेंट है कैंसिल हो गया एंड दैट्स वाई यह न्यूज में रहा. सो पवई लेक एक आर्टिफिशियल लेक है, मुंबई में लोकेटेड है और बर्ड सैंक्चुरी विथ रेयर बर्ड्स के लिए इसे बनाया गया, उसी का पार्ट है. सम 1981 में यह बना था और एक्वेटिक पवई लेक आर्टिफिशियल लेक है, बेसिकली मुंबई बेस्ड. मूविंग ऑन, यहाँ पर मेजर लेक्स इन न्यूज से एसोसिएटेड क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे एंड दैट आर Kondakarla Ava Lake that was recently seen in news is located in which state? So ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है. अन्ना सागर लेक ये कहाँ पर लोकेटेड है? राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट में यह लोकेटेड है. लेक मंजला that was recently seen in news किस कंट्री में लोकेटेड है? इजिप्ट में यह लोकेटेड है. तलारी लेक ये कहाँ पर लोकेटेड है? यूनाइटेड स्टेट में है एंड यूनाइटेड स्टेट के कैलिफोर्निया स्टेट में यह लोकेटेड है. एडियार रिवर ये कहाँ पर लोकेटेड है? सो चेम्बरमबक्कम लेक के नियर बाय से ये ओरिजिनेट होती है और एग्जैक्टली तमिलनाडु में लोकेटेड है. तमिलनाडु गवर्नमेंट ने रिसेंटली इसके कंजर्वेशन, इसके प्रोटेक्शन के लिए 15,000 करोड़ रुपीज का कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान रेडी करा था एंड दैट्स वाई अडियार लेक रिवर न्यूज में रही थी.
द नेक्स्ट इज चंदोला लेक, ये किस स्टेट में लोकेटेड है? गुजरात में. एंड वेम्बनाड लेक, ये किस स्टेट में लोकेटेड है? केरला में ये है लोकेटेड है. मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, द अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे इज कंडक्टेड बाय विच इंस्टीट्यूशन इन इंडिया? सो मेजर सर्वे इन न्यूज एंड दैट इज अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, और इसे रिसेंटली किस इंस्टीट्यूट ने कंडक्ट कराया है? एंड दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI. सो रिसेंटली RBI ने इसे कंडक्ट कराया था और इसको रिलीज कर दिया गया एंड दैट्स वाई यह न्यूज में रहा. सो इस सर्वे में एग्जैक्टली क्या शो किया गया कि किस प्रकार जो अर्बन कंज्यूमर है उनके जो व्यूज हैं करंट इकोनॉमिक सिचुएशन को लेकर, इस थिंग को इस सर्वे में हाईलाइट किया गया था. ओवरऑल ये जो सर्वे है बाई मंथली कंडक्ट कराया जाता है RBI के द्वारा, सो दैट जो अर्बन हाउस होल्ड है उनके ओपिनियंस अबाउट इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, इन्फ्लेशन एंड स्पेंडिंग, उसकी स्टडी की जा सके. यानी आम जनता इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, महंगाई, स्पेंडिंग और इनकम के बारे में क्या ओपिनियन रखती है उसका आकलन कर सके RBI, और उसके लिए इस सर्वे को बाय मंथली कंडक्ट कराता है. सो अभी रिसेंटली इन्होंने जो सर्वे किया है इसमें RBI ने लगभग 19 सिटीज से 6090 पीपल्स का जो डेटा है वो कवर किया था एंड दैट्स वाई यह न्यूज में रहा था. इस सर्वे की एक मेन हाईलाइट यह रही कि RBI ने इसे रीनेम करा है UCCS और इसको सेपरेट कर दिया गया फ्रॉम द न्यू रूरल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे से. सो दैट्स वाई 2025 का जो UCCS है ये इंपॉर्टेंट रहा. यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. वी ऑल नो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऑफिशियली 1 अप्रैल 1935 को फाउंड किया गया था. इसका नेशनलाइजेशन 1949 में हुआ था. इसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे? ऑस्बॉर्न स्मिथ, इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले. देन जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है तो इंडियन गवर्नर कौन थे? दैट इज. एंड नाउ द क्वेश्चन, एट प्रेजेंट RBI के गवर्नर कौन है? ये आपको मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में. तो 26th RBI के गवर्नर अभी हैं, इनका नाम आप बता दीजिए. मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, who received the most impactful environmentalist award on World Environment Day 2025. So recently World Environment Day सेलिब्रेट किया गया था 5 जून को एंड एक अवार्ड न्यूज में रहा दैट इज मोस्ट इम्पैक्टफुल एनवायरमेंटलिस्ट, और ये अवार्ड किसे दिया गया? एंड दैट इज आचार्य प्रशांत. सो मेजर फिलोसोफर एंड ऑथर आचार्य प्रशांत को रिसेंटली दिया गया द मोस्ट इम्पैक्टफुल एनवायरमेंटलिस्ट अवार्ड वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पर. बेसिकली ये जो अवार्ड है ये ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है सो दैट जो ऐसे पर्सन है उनको ऑनर किया जा सके जिनका लिंक है स्पिरिचुअल क्लैरिटी एंड विथ एनवायरमेंटल अवेयरनेस, यानी स्पिरिचुअल विथ एनवायरमेंटल अवेयरनेस. सो ऐसे लोगों को ऑनर करने के लिए ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने इस अवार्ड को फाउंड किया था एंड रिसेंटली किसने जीता है? आचार्य प्रशांत ने. सो रिसेंटली आचार्य प्रशांत के न्यूज में रहे थे बिकॉज इन्होंने एक मेजर ऑपरेशन भी लॉन्च किया दैट इज ऑपरेशन 2030. बेसिकली एक नेशनल इनिशिएटिव है जो यूथ को एजुकेट करेगा यूनाइटेड नेशन के जो मेन टारगेट है जो 2030 तक कंप्लीट करने हैं उसके लिए, और उसके लिए इन्होंने ऑपरेशन 2030 को लॉन्च किया है. और अभी रिसेंटली वर्ल्ड एनवायरमेंट कॉन्फ्रेंस को भी होस्ट किया गया था. कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में. सो इस प्रकार रिसेंटली आचार्य प्रशांत को इस अवार्ड से नवाजा गया. मूविंग ऑन, यहाँ पर मेजर अवार्ड्स एंड ऑनर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं एंड दैट इज who has been conferred with the 2024 मातृभूमि लिटरेरी अवार्ड. सो ये जो अवार्ड है रिसेंटली सरह जोसेफ को दिया गया. द नेक्स्ट इज एमटी वासुदेवन नायर who recently passed away was associated with which field? सो ये है लिटरेचर फील्ड से एसोसिएटेड. देन रिसेंटली इनका निधन हो गया. डॉक्टर सुबन्ना अयप्पन who recently passed away played a key role in which revolution in India? सो रिसेंटली इनका निधन हो गया और इंडिया की ब्लू रेवोल्यूशन में इनका की रोल रहा था. स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड ये रिसेंटली किस इंडियन टेम्पल ने जीता है? दैट इज राम टेम्पल अयोध्या. And who has been elected as the president of 80th session of the UN General Assembly? And that is Annalena Baerbock. And National Gopal Ratna Award किस मिनिस्ट्री को दिया गया रिसेंटली? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग को दिया गया रिसेंटली. एंड बुकर प्राइज किसे दिया गया 2024 का? एंड सामंता हर्वे को दिया गया उनकी नॉवल ऑर्बिटल के लिए. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next is World Ocean Day is celebrated every year on which day? So 8th of June को every year World Ocean Day celebrate किया जाता है. 2025 की थीम क्या रही?
वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस 2025 की थीम रही। एंड ओवरऑल इस डे को ऑफिशियली कब रिकग्नाइज किया गया? यूनाइटेड नेशन ने इस डे को 2008 में ऑफिशियली रिकग्नाइज किया था। और किस इवेंट के थ्रू वर्ल्ड ओशन डे को प्रपोज किया गया था? 1992 में जो अर्थ समिट हुई थी उसके तहत वर्ल्ड ओशन डे को प्रपोज किया गया था। ओवरऑल ओशन की बात की जा रही है यहाँ पर। इससे रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है? सो दैट ओशन के लिए सस्टेनेबल गवर्नेंस को प्रमोट किया जा सके, एंड दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14। ये फोकस करता है ओशन कंजर्वेशन पर, राइट। और इसी के साथ जो SDG 13 है वो क्लाइमेट चेंज से एसोसिएटेड है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, वेयर वॉज द 4th इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग हेल्ड? सो 4th एडिशन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग। और ये रिसेंटली कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में इंडिया ने इसे होस्ट किया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर S.J. शंकर। इस मीटिंग का मेन फोकस क्या था? रीजनल सिक्योरिटी, क्रिटिकल मिनरल, कनेक्टिविटी, टेररिज्म, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, यह सारे टॉपिक इस मीटिंग की मेन जो डिस्कशन पॉइंट रहे थे। सो ओवरऑल इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग एक म्यूचुअल मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म है फॉरेन मिनिस्टर्स के लिए, सो दैट स्ट्रक्चर डिस्कशन को कंडक्ट कराया जा सके और ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, हेल्थ, IT सेक्टर, रीजनल स्टेबिलिटी, इन सब फील्ड में कोऑपरेशन को बूस्ट किया जा सके, इसके लिए इस डायलॉग को कंडक्ट कराया जाता है। सो रिसेंटली कहाँ पे हुआ? यह न्यू दिल्ली में हुआ था। इसका जो फर्स्ट एडिशन है वो 2019 में हुआ था। नाउ 2025 में इसका 4th एडिशन यहाँ पे कंप्लीट होगा, देखने को मिला। मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सो इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पे हम एंड करते। एंड आज के जो क्विज के क्वेश्चन है वो रिलेटेड है बिजनेस इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस से, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर, एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जस्ट बिलो दिस वीडियो।